जनाब अब्दुल कयूम साहब, आपने का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो एक बड़ा फैसला सामने आया हुकूमत का और वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है कि शहरियों की जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जा सकेगी और वो सुनी जा सकेगी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इस फैसले के बारे में ज़रा बताइएगा कि आपका क्या ख्यालात हैं? देखिए, ये इजाज़त जो है ना, ये तो 1996 से है और उस वक़्त ये था कि कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है और अभी इन्होंने ये किया, उसको इम्प्रूव किया कि आम कोई ऑपरेटर उसको ना करे, ग्रेड 18 का बंदा ही कर सकता है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर, आप मगरब में देखें, आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, जहां आपको डाउट होता है कहीं फिफ्थ कॉलमिस्ट का, कहीं किसी ऐसे लोगों का जो ऐसी साजिश पनप रही हो जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो, तो वो करते हैं। और ये तो ना अपने मुल्क में भी और अपने मुल्कों से बाहर भी लोगों के ऐसे टेंटिकल्स होते हैं कि अपनी सिक्योरिटी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको याद होगा कि कारगिल की जंग में यहाँ से बात कर रहे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाइना में अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ, तो वो इंडिया ने इधर से रिकॉर्ड कर ली। हमने ये जो मुल्क के अंदर अगर काले रिकॉर्ड ना होती तो ये कलभूषण या देव टाइप लोग जो है आपके हथे न चढ़ते। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि वो की, अभी आप हर चीज पे डाउट करें कि क्या है, आप अगर अपनी फेयर बातचीत करते हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो कॉल को तो रिकॉर्ड करने का देयर इज नो क्वेश्चन कि उसको किसी को कोई डर होगा। तो आई थिंक दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इट रादर दैन इसको, और ये कोई नया ऑर्डर नहीं है। आज असेंबली में के अंदर भी लॉ मिनिस्टर ने यही एक्सप्लेन किया है। लेकिन जनरल साहब, ये अगर इस तरह का मामला है कि ये एजेंसीज करती हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, तो इसको इस पैसेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाकायदा काबीना को इसकी मंजूरी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात है कि इस तरह से शहरियों की प्राइवेसी का क्या मतलब, उनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी भी है, एजेंसीज का क्या दायरा इख्तियार इतना वसी है कि वो किसी की भी कोई भी गुफ्तगू सुन सकते हैं? देखें, अक्रॉस द बोर्ड तो हर बंदे की गुफ्तगू को टेप नहीं किया जाएगा ना। वहां ही जहां आपको सस्पिशन है, जहां आप समझते हैं कि कुछ लोग, देखें, लोग जो एनिमी फोर्सेस हैं या बाहर से जो लोग ऑपरेट करते हैं, एजेंट्स, वो हमारे पाकिस्तानी लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस तरह को कोई नेस्ट पनप रहा है तो आपको वही चीजें करते हैं ना, अदरवाइज बाकी लोग इग्नोर करते हैं। दे डोंट हैव टाइम, नाइदर दे हैव रिसोर्सेज कि 24 करोड़ अवाम की वो सारे टेलीफोनों को करेंगे। आप ये देखें कि ये उसामा बिन लादेन की भी जो इनिशियल जो लीड दी गई थी, वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उनको पता नहीं था कि उसामा की लीड है, लेकिन उन्होंने अलकायदा के हिसाब से कुछ चीजें नोट की थी और दी थी। तो ये डेफिनेटली सिक्योरिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है और इस हुकूमत ने कोई नया काम नहीं किया, इसने उसके यूज को बढ़ाया नहीं बल्कि रिस्ट्रिक्ट किया है और ये कहा है कि ग्रेड 18 का रिस्पॉन्सिबल बंदा ही इसको हैंडल करे और उसको चलाए। हमारे साथ क्लासेस साहब भी मौजूद हैं। क्लास साहब, जनरल साहब से आप सवाल करना चाहेंगे? ओवर टू यू। जी बिल्कुल जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, एक बात की मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने कहा कि ग्रेड 18 का बंदा जो है ना, रिस्पॉन्सिबल अफसर वही ही इसको वो करेगा, मॉनिटर करेगा। तो क्या वजह है? ग्रेड 18 से जो नीचे वाला स्टाफ है वो भी रिक्रूटेड है, वो भी एक प्रोसेस के तहत आते हैं, उन पे क्यों नहीं ट्रस्ट किया जाता? या ये समझा जाता है उनकी इंटेग्रिटी वो कॉम्प्रोमाइज होती है, वो सीरियस नहीं होते, या वो अपने काम को सीरियस नहीं लेते, या इस काम को मिसयूज करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे? सर, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे जिन्होंने कल को टेलीफोन टैपिंग करनी है, पूरा सिस्टम चलाते हैं, अगर उन पे एतमाद नहीं है और समझा जाता है ग्रेड 18 का अफसर जो है वो बेहतर तरीके से वो जिम्मेदारी का सबूत दे सकता है, सो इसको आप कैसे देखते हैं सर? तो ग्रेड 18 ही क्यों सर? ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 या 17 ग्रेड क्यों नहीं सर? जी देखिए रऊफ भाई, एक तो बहुत मेहरबानी, आपने लाइन पे लिया और बड़े अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और आपका विजिट ओवर ड्यू है, आपकी बुक्स भी मैंने और लेनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो है ना मसला ये है कि नीचे वाले जो लोग हैं उनके अपने अपने लेवल की अपनी अपनी वो उनकी ड्यूटीज होती हैं।
लेकिन आप देखें ये मसलन ब्लास्फेमी का जो लॉ है उसके ऊपर भी क्या इतराज होता है, वो ये होता है कि नीचे को एफआईआर दर्ज ना कर दे एसएसपी या डीसी के लेवल के ऊपर, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल रैंक्स। और ये इसका मतलब नहीं है कि वो खुद सबको टेप कर रहे होते हैं या सबकी, वो नीचे से जब उनको खबर आती है तो उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। ये नहीं है कि वो अपने तौर पे कोई नीचे आपका हवलदार लेवल का बंदा या कोई फोरमैन या कोई ऐसा ऑपरेटर उसको करके भेज दे तो आप इसकी रेटिफाई ना करें। तो इसका मतलब यही है कि नीचे से काम तो ग्रास रूट लेवल पे होते रहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेड 18 का अफसर देखें, ग्रेड 18 का अफसर डिप्टी कमिश्नर के लेवल का अफसर होता है, ग्रेड 18 का अफसर आर्मी में मेजर लेवल का ऑफिसर होता है। तो वो नीचे से काम सारा हो जाता है, उनको ट्रस्ट भी किया जाता है, लेकिन एज यू राइज हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। एंड आई थिंक दीज आर द कटिंग एजेस, ये जो ग्रेड 18 का सिविल सोसाइटी के अंदर और ग्रेड 18-19 के जो आर्मी के लोग हैं, कर्नल और मेजर्स, ये लोग हैं, और इनकी क्लियरेंस के साथ होगा तो बहुत सी चीजें ड्रॉप डाउन हो जाएंगी। जो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करती हैं चीजें, उनको लिया जाएगा, और अगर कोई अपना स्कोर सेटल कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सर बड़ा अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। एक और चीज सर जहन में आ रही है, ये दुनिया बहुत सारी बदल गई है। व्हाट्सएप की इससे पहले तो जो ठीक थी सारी चीजें, नए चीज का हीरा हो, 2000 का हो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा 2012-13 के बाद ही मेरा ख्याल व्हाट्सएप आया है। तो ये व्हाट्सएप तो ये क्लेम करता है कि भाई साहब की हमारी गुफ्तगू सुनी नहीं जा सकती, हमारे जो कोडिंग सिस्टम है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। कोई उसको एजेंसी हो, दुनिया भर में कोई इदारा हो, लोग अगर व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको पता टेलीफोन लाइन वाला सिस्टम तो रहा नहीं है, ज्यादा नहीं रहा, लोग अब इस्तेमाल ही नहीं करते। घरों में पहले यूज होते थे या फीचर टेलीफोन या घर में, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं व्हाट्सएप को तो ब्रेक नहीं कर सकते। सो हम ये समझें कि हमारी एजेंसी के पास संभव ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है जब व्हाट्सएप को भी वो सुन सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने सारे सिस्टम को लीगल करने की कोशिश की थी। कल को अदालतें हमें बुलाती हैं तो हम इसको पेश कर सकते हैं कि ये देखे फलां की गुफ्तगू अंडर द लॉ हम कर सकते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि व्हाट्सएप की जो कॉल हैं वो भी कम्प्रोमाइज हो चुकी है सर। इससे मुझे तो ये फीलिंग आ रही है इससे। या देखिए रऊफ भाई, अभी टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन है। जो सिचुएशन पिछले साल थी वो इस साल डिफरेंट है, और जो पिछले साल थी उससे पिछले साल डिफरेंट थी। एक वक्त था जब आप ये कहते थे कि व्हाट्सएप को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नहीं, अभी तो इतनी माइंड बॉगलिंग एडवांसमेंट हो चुकी है कि आपका टेलीफोन आपके पास पड़ा हुआ हो और वो बंद भी पड़ा हुआ हो, और वहां आप कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं तो कई जो चीजें हैं 1 से 2 किलोमीटर दूर बंदा बैठा हुआ भी अपने टेलीफोन पे मॉनिटर कर लेता है। इसीलिए हम आर्मी के अंदर जब ये सिक्योरिटी की इंस्ट्रक्शनें देते हैं ना कि आप अपने दुश्मनों से बचें और कोई बात ना करें, तो हम ये कहते हैं कि व्हेन यू आर ऑनलाइन, वेदर इट इज टेलीफोन की लाइन आपकी है, पीटीसीएल की है, मोबाइल पे है, तो टेक इट के आपको पूरी दुनिया सुन रही है। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा आहिस्ता आवाज करके बोलेंगे तो सुनेगा कोई नहीं। तो देयरफॉर आप जब आप अपने मुंह से बोलते हैं और इन वायर्स के ऊपर आ जाते हैं और वायरलेस के सिग्नल्स को आगे चलाते हैं, तो आजकल तो बहुत ज्यादा आप ये देखें कि मसलन एयरफोर्स में BVR का कॉन्सेप्ट है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। आप एक चीज को पिक करता है आपका रेडार पता नहीं 300-500 किलोमीटर के ऊपर, और यहां से आप करता है तो आपकी टेक्नोलॉजी उसको हीट सीकिंग पे या किसी पे भी ले जाती है और जाके करती है। तो इसलिए ये अभी दूर की बातें हैं, ये बहुत पीछे रह गई है। अभी तो हर चीज जो है उसके ऊपर, और हमें मोहतात होना चाहिए, लूज टॉक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई दफा मतलब आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दीवारों के भी, आप कह रहे हैं जो मुहावरा हमने सुना था दीवारों को भी कान होते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के भी कान लग गए। आपकी बात से तो मुझे ये तसव्वुर मिल रहा है सर कि वन हैज टू केयरफुल। अरे सर एक और बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनदर एक नया, एक हमारे ऊपर खौफ कहें या तरक्की का नया जीना कहें सर, उसके तहत तो अब उसमें बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं कि आपकी जनरल साहब की गुफ्तगू जो है वो बकायदा उसको कॉपी करके वो जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। लोग कहेंगे कि जनरल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, रऊफ कर रहे हैं, रबिया कर रही है, वो तो ये भी ऐप्स ये तैयार हो चुके हैं। तो कल को ये जो सारी गुफ्तगू का टेप होती है, ये जो हमारी एजेंसीज करेंगी, ये अदालत में पेश करते हैं, कोई बंदा ये आगे से कहते हैं जी मेरी तो आवाज ही नहीं है, ये तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कमाल है, झूठ ही बोल रहा हो तो ये कैसे साबित करेंगे फिर कि नहीं जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इसकी आवाज को ये कॉपी नहीं किया गया, ये इसकी जेन्युइन इसकी आवाज है। सो आप समझते नहीं है कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन कुछ इश्यूज तो पैदा होंगे वो टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कह रहे थे कि कल को कैसे वो बंदे पे साबित करेंगे कि इसकी गुफ्तगू है। या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहा यह जाता है कि इट हैज ओवरटेकन इवन दी ये जो न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी है और यूज है, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू सो मच ऑफ डैमेज। और ये होता है ना कि अल्फाज कहीं और से, जिस्म किसी और का, जबान किसी और की, और वो कर आके तो उसको फिक्स करते हैं आगे से पीछे से, और वो खुद वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरटेक कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा डेंजर बनता जा रहा है। और आप बिल्कुल राइट, आपका कंसर्न है कि हमें इसीलिए हम कहते हैं ना साइबर वारफेयर का भी अब शिकार है, आपको इसका अगेंस्ट भी आपको करना है। हाइब्रिड वार के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर वार का जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो इसलिए आई थिंक के वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया वेयर एज इज वेरी यूजफुल, जहां हम जो है गूगल के ऊपर जाके बहुत सी चीजें लाइब्रेरियों से ढूंढ के रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, काम, नॉलेज, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम आप उसको झूठ, फेक न्यूज, कैरेक्टर असैसिनेशन, लाइज, मिसगाइडिंग और टोटल ऐसी चीजें करती हैं जहां इनोसेंट पब्लिक